Hello everyone, welcome to session 15 on environmental studies. I am Dr. Shafila from IGNOU DOS. Environmental studies is an elective paper for those who are taking admission or who have already taken admission in UG program in IGNOU. The exam pattern for this subject would be MCQs. The short video sessions that we will be uploading on our YouTube channel of IGNOU DOS will help in cracking those MCQs. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 15. The animals adopt a similar state like sleep to reduce their metabolic rate is called. Animals जो होते हैं आपके वो सो जाते हैं क्योंकि वो अपना मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम करना चाहते हैं। उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे तो वो सोना स्लीप इज स्ट्रेट ओनली, ठीक है, लेकिन उसका एक दूसरा नाम है, ठीक है। सोने जैसी एक स्टेट को वो अडॉप्ट कर लेते हैं एनिमल्स, कुछ एनिमल्स, सारे एनिमल्स नहीं बट सम एनिमल्स दे डू अडॉप्ट अ स्टेट दैट इज सिमिलर टू स्लीप इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मेटाबॉलिक रेट। उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन माइग्रेशन। माइग्रेशन इज टू माइग्रेट, मतलब हम कहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए if the environmental conditions of this particular locations are not favorable to us या are not favorable to particular organism or bird, they will migrate to some other place for some time, ठीक है, ताकि उनको उनके अकॉर्डिंग की environmental conditions मिल जाएं. So that is migration. ट्रांसपीरेशन इज रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपीरेशन, ठीक है, वाटर वेपर का ट्रांसपीरेशन, वाटर का ट्रांसपीरेशन होना, ठीक है। सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस द स्लीप काइंड ऑफ सिचुएशन या फिर या एनवायरमेंट से रिलेटेड सिचुएशन नहीं है, ठीक है। देन हाइबरनेटिंग वी डू यूज दिस टर्म फॉर आर कंप्यूटर्स एज वेल कि कंप्यूटर उसको हाइबरनेट कर दो, मतलब उसको स्लीप कर दो। स्लीप का हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ आर कंप्यूटर, सो हाइबरनेटिंग का मतलब होता है कि उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है बहुत कम पावर यूज कर रहा होता है, ठीक है। सो मतलब बहुत कम आपका जो वो एक्टिव भी होता है और नहीं भी होता, क्योंकि वो पावर बहुत कम यूज कर रहा है। सो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हाइबरनेटिंग, जिनको हम बोलते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब वो सोने की कंडीशन में चले जाते हैं, ऑलमोस्ट सो जाते हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ तो 6-6 महीने के लिए हाइबरनेशन में भी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड है, यू डोंट सी लिजर्ड इन विंटर्स, ठीक है, या कॉकरोच है, इवन कॉकरोच भी आपको विंटर्स में नहीं दिखते। स्क्वेरल है या बियर है, ठीक है, या बैट है, चमगादड़। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके ऐसी स्पीशीज हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पर्टिकुलर सीजन में, स्पेशली विंटर्स में हाइबरनेशन पे चले जाते हैं। क्यों वो हाइबरनेशन में जाते हैं? ताकि अपने आप को वो कोजी रख पाए, ठीक है। वो बाहर जो ठंडा टेम्परेचर है वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो सोने की कंडीशन में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में क्या होता है? उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट कम होने से नॉर्मली जितनी भी उनकी एनर्जी यूज होती है उस पर्टिकुलर स्टेट में, हाइबरनेटिंग स्टेट में, उनकी जो एनर्जी यूजेज है इट इज रिड्यूस्ड टू, डिप्रेस्ड टू 5% ऑफ द डेली यूजेज। मतलब नॉर्मली अगर उनको 100% एनर्जी चाहिए है तो व्हेन दे आर इन हाइबरनेशन दे वुड रिक्वायर 4-5% एनर्जी ओनली। सो डेली एनर्जी यूजेज जो है इट डिप्रेस्ड टू 5 और लेस देन 5%, ठीक है। सो उनका मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है व्हेन दे आर इन द हाइबरनेशन स्टेट। सो हाइबरनेटिंग, क्यों हाइबरनेशन पे वो एनिमल जाते हैं? क्योंकि उनको जो ठंडी एनवायरमेंटल कंडीशंस है स्पेशली वो फेवरेबल नहीं है। अपना मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस करने के लिए वो छुप जाते हैं, वो सो जाते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाइनास एंड वल्चर्स आर, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों स्कैवेंजर्स हैं। अब व्हाट आर द स्कैवेंजर्स? देखो हम लोगों ने वन ऑफ द सेशंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द टर्म डेट्रिटिवोर्स और या फिर डिकम्पोजर्स, हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। हाइनास या वल्चर्स जो हैं वे ये स्कैवेंजर्स हैं।
स्कैवेंजर्स होते हैं ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो गली सड़ी चीजों पे फीड करते हैं, और वी कैन से विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स. नाउ in the one of the previous sessions we discussed about detritivores कि जो डेट्रेटस पे फीड करते हैं. डेट्रेटस भी गला सड़ा या ये डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है स्कैवेंजर्स एंड डेट्रेटिवोर्स में? स्कैवेंजर्स के जो ईटिंग क्वांटिटी है वो ज्यादा है, दे ईट इन मोर क्वांटिटी देन द डिकम्पोजर्स या डेट्रेटिवोर्स. डेट्रेटिवोर्स नॉर्मली छोटी चीजों पे फीड करते हैं एंड स्कैवेंजर्स जो हैं वो बड़ी चीजों पे फीड करते हैं, और उनकी खाने की जो अमाउंट है, खाना जो है वो भी ज्यादा है. ठीक है, करते दोनों ही स्कैवेंजर्स एंड डेट्रेटिवोर्स बोथ feed upon dead organisms. ठीक है, so hyenas and vultures are the examples of scavengers. What are omnivorous? Omnivorous are those animals which can eat both meat and both flesh, meat and plants. ठीक है, जो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, those are the omnivorous. कार्निवोरस, सी ऑप्शन. कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ मीट खाते हैं. हर्बीवोरस जो सिर्फ आपका शाकाहारी होते हैं, मतलब वो सिर्फ आपका प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, बट हाइनास एंड वल्चर्स दे आर स्कैवेंजर्स, दे फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर. गली सड़ी चीजों पे फीड करते हैं, मरे हुए वाइल्ड लाइफ, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. दोज आर द स्कैवेंजर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mutual relationship between two organisms where both of them are benefiting from each other. So उस relationship को हम क्या कहते हैं? जब दो organisms आपस में शेयर करते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, उस relationship को हम क्या कहते हैं? ठीक है, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म या फूड चेन. पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस का मतलब होता है एसोसिएशन. So association between two organisms is symbiosis. That association can be in a positive way, that can be in negative way, that can be neutral also. So symbiosis की different types हैं. Mutualism है, parasitism है, commensalism है, या amensalism है, या आपका symbiosis is a one term which has different types. Mutualism, parasitism, commensalism, amensalism. ठीक है, so mutualism का मतलब है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं एंड बोथ आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर. सो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक रिलेशन शेयर करते हैं एंड बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल the pictures shown on the screen. In the first picture you can see a flower and a butterfly. Even instead of butterfly there can be a honeybee. So flower and honeybee, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है. honeybee is extracting nectar from the flower and in return फ्लावर को क्या बेनिफिट हो रहा है? उसका पॉलिनेशन हो रहा है, फ्लावर की ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है. ठीक है, तो honeybee या बटरफ्लाईज आपकी फ्लावर से फायदा लेती हैं, इन रिटर्न फ्लावर्स का भी फायदा होता है. सो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज म्यूचुअलिज्म. इन म्यूचुअलिज्म दो ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन दोनों जो है दोनों का ही फायदा होता है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो आपकी है क्लाउन फिश की एंड सी एनिमन की. ठीक है, सो सी एनिमन या आपका जो क्लाउन फिश है, बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, क्लाउन फिश सी एनिमन के बीच में रहती है. सी एनिमन नॉर्मली we usually assume it as a plant, but it is not a plant, it is an animal. Sea anemone, ये जो है आपका this sea anemone has a property of toxicity. तो ये जो आप इसकी लॉन्ग ये टेंटिकल्स देख रहे हो, ठीक है, इसके थ्रू ये अपना प्रे को अटैक करता है. ठीक है, उसको डंक मारता है. सो जो सी एनिमन है इट हैज अ प्रॉपर्टी कि ये दूसरे पे हम कह सकते हैं डंक मार के उस पे अटैक करता है. ठीक है, और ये एनिमल है, ये कोई प्लांट नहीं है. और इस एनिमल की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एक जगह पे एक सरफेस पे अपनी ना जगह बना लेते हैं और फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ इट रिमेन देयर ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस. ठीक है, क्लाउन फिश क्या करती है, इसके अंदर रहती है, सी एनिमल के अंदर रहती है.
और इसके अंदर रह के शेल्टर उसको मिल जाता है क्लाउन फिश को। इन रिटर्न ये सी एनिमल को उसको खाना भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउन फिश एंड सी एनिमल इज अगेन म्यूचुअलिज्म। सी एनिमल जो है उसको खाना प्रोवाइड करता है क्लाउन फिश, एंड क्लाउन फिश को रहने के लिए जगह मिलती है सी एनिमल के बीच में। क्लाउन फिश जो है लकीली इट इज लाइक रेजिस्टेंस टू द टॉक्सिसिटी ऑफ सी एनिमल। क्यों? क्योंकि इसकी क्लाउन फिश की बॉडी पे देयर इज अ म्यूकस जो इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द टॉक्सिसिटी ऑफ द सी एनिमल। क्लियर? तो ये आपकी दो एग्जांपल्स थी म्यूचुअलिज्म की। कमिंग टू द सिम्बायोसिस अगेन, तो सिम्बायोसिस मैंने आपको बताया इट इज अ एसोसिएशन जिसकी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। सो म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन भी हो सकता है, कमेंसलिज्म भी हो सकता है, अमेंसलिज्म भी हो सकता है, या फिर पैरासिटिज्म भी हो सकता है। पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें, मतलब जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है और उसको वो हार्म कर रहा है, बट मतलब एक डिपेंडेंट है दूसरा हार्म हो रहा है, सो दैट इज पैरासिटिज्म। मतलब तुम किसी किसी का फायदा उठा रहे हो और जिसका फायदा उठा रहे हो उसका नुकसान हो, सो दैट इज पैरासिटिज्म। फॉर एग्जाम्पल मस्कीटो, मस्कीटो के बाइट करने से हमें डेंगू या मलेरिया होता है। मस्कीटो को क्या मिला? हमसे ब्लड मिला, मस्कीटो का फायदा हुआ, बट उसके कारण हमें क्या मिली? डिजीज मिली, हमें डेंगू मिला या हमें मलेरिया मिला। सो हमारा हम नेगेटिवली अफेक्ट हुए, बट मस्कीटो इज अफेक्टिंग पॉजिटिवली, सो दैट इज पैरासिटिज्म। अगर और हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट कमेंसलिज्म ऑल्सो। कमेंसलिज्म में क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग बेनिफिट, अदर इज न्यूट्रल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बर्ड्स की एंड ट्री की, ठीक है। सो ट्रीज पे बर्ड्स आपके नेस्ट बनाते हैं, तो नेस्ट बनाने से बर्ड्स को फायदा हुआ, पर ट्री को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ठीक है। सो कमेंसलिज्म में टू ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटिंग विद ईच अदर इन अ वे लाइक वन ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग बेनिफिट एंड सेकेंड जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज न्यूट्रल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर both of them are getting benefits from each other, so that is known as mutualism. Next question is, which is not a feature of heliophytes among the following? So कौन सा heliophytes का फीचर नहीं है? ठीक है, heliophytes होते हैं ऐसे, फाइट मतलब प्लांट्स। सो heliophytes are those plants जो ज्यादा सनलाइट में रह सकते हैं, दे कैन बियर हाई टेम्परेचर, हाई सनलाइट में वो रह सकते हैं। सो इनकी कुछ अडेप्टेशन प्रॉपर्टीज हैं हीलियोफाइट्स की, कौन कौन सी हैं? उनका जो इंटरनोड है, द डिस्टेंस, द स्टेम उनकी जो स्टेम्स है उनका इंटरनोड का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल। यू कैन सी अ पिक्चर ए ऑन द स्क्रीन, इसमें इंटरनोड्स है, दो नोड्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इंटरनोड। सो हीलियोफाइट की प्रॉपर्टी है कि उसका जो इंटरनोड है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स है दैट इज इंटरनोड इज लेस, ठीक है। बट यहाँ पे ए ऑप्शन में है स्टेम विद लॉन्ग इंटरनोड, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। देन बी आंसर है, बी ऑप्शन इज न्यूमरस रूटलेट्स, सो दिस इज ट्रू। जो हीलियोफाइट्स होते हैं उनकी अडेप्टेशन प्रॉपर्टी है, हाउ दे कैन अडेप्ट, हाउ दे कैन सर्वाइव इन हाई सनलाइट, क्योंकि उनकी ज्यादा रूटलेट्स होती हैं, जैसे कि शोन इन पिक्चर बी। सो रूटलेट्स ज्यादा हैं, या उनकी लेटरल जो रूट्स हैं दे आर लॉन्ग एज शोन इन पिक्चर सी, या फिर उनके जो फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं वो ज्यादा होते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज्यादा सनलाइट में सरवाइव करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? उनकी ब्रांचेस ज्यादा होती हैं, उनकी रूट्स ज्यादा होती हैं, लेटरल रूट्स लंबी होती हैं, उनके जो इंटरनोड्स हैं वो छोटे होते हैं, हाउ उनके जो फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। हाउएवर in the option A it is written stem with long internode, so this is wrong option, so answer is A। कौन सा फीचर हीलियोफाइट का नहीं है? सो आंसर इज A। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, which of the following is not a feature of R selected species? देखो इकोलॉजिस्ट ने दो टर्म्स बनाई हैं, एक आर सिलेक्टेड है, एक के सिलेक्टेड है। ये दोनों टर्म्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड आई वुड से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। तो आर और जो आपकी के सिलेक्टेड स्पीशीज है दोनों में डिफरेंस क्या है? आर सिलेक्टेड स्पीशीज का मतलब है ऐसी स्पीशीज जिनकी ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है,
रिप्रोडक्शन रेट जो फास्ट है, लेकिन जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनका जो सर्वाइवल रेट है दैट इज लेस, दोज आर द आर सिलेक्टेड स्पीशीज। अगर हम के सिलेक्टेड स्पीशीज की बात करते हैं, के सिलेक्टेड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनका रिप्रोडक्शन रेट लो है, कम है, बट उनका जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उसका जो सर्वाइवल रेट है दैट इज हाई। तो दोनों अपोजिट हैं, आर एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज। आर सिलेक्टेड स्पीशीज आर दोज विद हाई रिप्रोडक्शन रेट बट लो सर्वाइवल रेट ऑफ देयर offsprings, and K selected species are those which whose growth या reproduction rate is low and the survival rate of their offsprings is high. Okay, so हमें बताना है कौन सा फीचर आर सिलेक्टेड स्पीशीज का नहीं है। रिप्रोड्यूस क्विकली, yes this is true, this is the feature of our selected species, और वो जल्दी क्विकली वो रिप्रोड्यूस करते हैं। The low survival rate of progenies, yes progenies are offsprings, उनका जो offsprings हैं उनका जो survival rate है वो low है, this is also true। They reproduce large number of progenies, this is also true, क्योंकि वो reproduce जल्दी होते हैं तो मतलब उनके जो offsprings हैं उनका quantity number ज्यादा है, however the quality of the offsprings is cheap, low। ठीक है, so C option is also correct। D parental care, so this doesn't fit in all of the three options। ठीक है, so अगर हम R selected species की बात करें उसके फीचर्स क्या हैं, उनके जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन रेट है दैट इज हाई, क्वांटिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज हाई बट द क्वालिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज चीप, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल रेट है वो कम होता है। क्लियर, तो कौन सा फीचर आर सिलेक्टेड स्पीशीज का नहीं है, आंसर इज डी पेरेंटल केयर। So learners, those who are taking admission in either UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from the classes, we are providing value-added notes. A continuous support from professional mentors will be there, who will be helping the mentees for their exams, for completing and submitting the assignments, for their career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री। You can reach us out through call or WhatsApp on the number 7594939297. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you friends, see you in the next session.